चलो एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर ब्यूटीफुल सोल्स आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं टैरो रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या फिर जो भी मेरे ये वीडियोस देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सारे ही इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। यू ऑल आर माई फैमिली राइट नाउ। और आप सभी को ग्रैटिट्यूड, दिल से ग्रैटिट्यूड कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट। और आज की जो वीडियो है आपको थंबनेल देखकर समझ आ ही चुका होगा कि हम आपके लव लाइफ को लेकर थोड़े रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि अगर आपके लाइफ में आपका एक्स था और आप प्रेजेंट में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, पर यू हैव सम वरी, आपको कोई चिंता है, कुछ वरी आपके अंदर है जो आपको रोक रहा है। सो वी आर गोइंग टू डू सम रीडिंग लाइक एक्स और नेक्स्ट। आपको आगे बढ़ना चाहिए, हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी भी कोई नहीं आया हो। ओके, दिट्स ऑल्सो पॉसिबल, दिट्स ऑल्सो कैन पॉसिबल। सो हमने टाइटल यही रखा है कि एक्स और नेक्स्ट। आपको आपका एक्स आपके पास वापस आएगा या फिर आपके लाइफ में कोई और आने वाला है। ओके, सो दिस इज द टॉपिक, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो इसी अकॉर्डिंग वीडियोस जो है ये वीडियो होने वाली है। एंड मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज की जो वीडियो है यहाँ मैं कोई बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी इनिशियल्स के अकॉर्डिंग पायल सिलेक्शन नहीं करूँगी। इंटुटिवली ये सिलेक्शन होने वाली है। सो आप मैं इंटुटिवली 2 नंबर्स देने वाली हूँ। ये 2 नंबर्स में से आप जिस भी नंबर के साथ रेजोनेट करते हैं आप उसे पिक करेंगे और उसी अकॉर्डिंग वीडियो को जो है देखेंगे। सो पहला जो नंबर है वो है 1111। 1111 is your first number and the second number is 6666. Okay, 1111 66 66. I hope you got that. 1 का 4 बार रिपीटेशन और 6 का 4 बार रिपीटेशन, ये है आज का पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एज यूजुअल आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, सिलेक्ट द पाइल एंड गो टू द रीडिंग। ओके, आज के एक्स या नेक्स्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंग पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए हम एनर्जीज पहले चेक करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये वीडियो देखने से पहले थोड़ा मेडिटेट कर ले, 1 मिनट थोड़ा पॉज कर ले, थोड़ी रिलैक्सेशन अपने माइंड पर लाइए, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए 5 बार एंड देन यू सी दी वीडियो। इट विल रेजोनेट वेल और आपके मन में कोई डर नहीं होगा रीडिंग को देखते हुए। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स गाइड मी द राइट कार्ड। ये जनरल रीडिंग है पर फिर भी मैसेजेस रेजोनेट हो और मेरे व्यूअर्स तक वही मैसेज पहुंचे जो उनको सुनना चाहिए इस समय। ओके, लेट्स सी। एक्स और नेक्स्ट फॉर माय व्यूअर्स फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, जहाँ से भी वो देख रहे हैं उनके लिए सही मैसेज प्रोवाइड कीजिए कान्हा जी। नाइट ऑफ वंड्स के कार्ड पहले ही आ चुके हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 3 of pentacles, okay, 7 of pentacles and the last card king of cups. okay, कहते हैं कि टैरो वीडियोस जो हैं, टैरो कार्ड्स आपको चुनते हैं कि आप ये वीडियो देखें। कौन सा वीडियो कब कौन देखेगा ये डिस्टाइंट होता है, यूनिवर्स सिलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये मैसेज तक पहुँचे और इसीलिए ही आज ये वीडियो शायद से आप भी देख रहे हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो ये बता दो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आपके एक्स के साथ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो एक
कांटेक्ट बैठने की चांसेस ज़्यादा हाई है, ठीक है। कांटेक्ट बैठने की चांसेस ज़्यादा हाई है। जो क्लोजर आपको नहीं मिला था, जो क्लोजर उनकी तरफ से आपके पास नहीं आया था, वो क्लोजर आप डिमांड कर सकते हैं, वो क्लोजर वो आपको दे सकते हैं। वो देखिए, वो अपने लाइफ में, मुझे जैसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश में है, ठीक है। ये तो बहुत इजी एक उनके लिए हो गया है कि वो खुद को मूव ऑन करना चाहते हैं। वो ऐसी फेज में नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर उनको तकलीफ़ें हो, वो चीज़ों को झेल ना पाए, ऐसी कोई भी सिचुएशंस में वो रहना नहीं चाहते। दे वांट टू मूव ऑन। वो खुद को हर एक गिल्ट से फ्री करना चाहते हैं, हर एक दबाव से खुद को निकलना चाहते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो मूव ऑन के रास्ते पर उतर चुके हैं। दे विल मूव ऑन इन वेरियस वेज। वो मेंटली खुद को स्टेबल बनाएंगे, फिजिकली स्ट्रांग होंगे, फिनेंशियली जो भी सिचुएशंस उनके लाइफ में थी जो एकदम ख़राब थी या फिर जिसके ऊपर काम करना बेहद ज़रूरी था, उन सारी चीज़ों के ऊपर वो काम करना शुरू कर देंगे। उनकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी डेवलप होगी और वो आपके साथ कम्युनिकेट ज़रूर से करेंगे। वो जो बातें उन्होंने तब नहीं बताई थी, तब आपको वो सही से नहीं रीज़न दिया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर अगर उन्होंने कोई झूठ भी आपसे बोला था तो उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों वो झूठ को उन्होंने नहीं एक्सप्रेस किया या फिर नहीं बताया। तो वो सारी चीज़ें ना जो आपके पास क्लियर होगी, वो डाउट्स जो आपके मन में थे वो क्लियर आउट होगी। पास्ट को लेकर जो ग्रजेस आपके अंदर थे वो निकल जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी तो आइडिया हो जाएगा कि ये इंसान पास्ट में कैसा था। जब हमारे बीच रिलेशनशिप था तो ये इंसान कैसा था, क्यों चीज़ों को छुपा रहा था, क्यों उसने नहीं बताया था, उसके अंदर उसकी साइकोलॉजी क्या थी। ओके, ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। और वो जो है ना अपनी लाइफ में एक सेटलमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो वो स्टेबिलिटी के लिए, सेटलमेंट के लिए, उनके लिए जो सही रहेगा, जो भी डिसीजंस उनके लिए सही रहेंगे, वो उसी को चूज़ करेंगे, ठीक है। दे आर वेरी कन्फर्म्ड अबाउट इट कि मुझे अब मेरे ऊपर काम करना है, मेरी लाइफ मेरी फोकस है। सो दे विल वर्क ऑन देयर लाइफ, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो दिस इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट पाइल नंबर 1। और हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमको ये दिखता है कि पहले ये इंसान ना, आपका पार्टनर, थोड़ा सा जो भी इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, आई नो दे विल डेफिनेटली कमेंट बिलो, कि उनके थोड़े जो सेल्फ इस्टीम था वो थोड़ा डाउन था, कॉन्फिडेंस लो था, स्टैंड लेने का जो एक हौसला होता है वो उनमें नहीं था। वो स्टैंड नहीं ले पाते थे, ना ही खुद के लिए ना ही दूसरे के लिए। और वो अपने कमेंट्स पर, वो जो कमेंट वो देते थे, जो स्टेटमेंट वो देते थे, उसमें खड़े नहीं रह पाते थे। वो उनकी स्टेबिलिटी नहीं थी, अनस्टेबल कंडीशंस में वो ज़्यादातर पाए जाते थे। और कहीं ना कहीं वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत अंतर होता था। तो ये जो चीज़ उनकी लाइफ में ना इर्द गिर्द घूम रहा था, वो चीज़ें अब उन्होंने निकाल फेंकी है। वो एक चीज़ उनके साथ अभी तो नहीं है। वो स्टैंड लेने में अब जो है चीज़ें उनके लाइफ में बेहतर हो रही है, स्टैंड ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, खुद के ऊपर काम करना, खुद को अच्छे इंसान बनाना, ये चीज़ें उनमें आई है। दे हैव डेवलप्ड इट। ओके, तो ये तो एक अच्छा सिनेरियो उनके साथ हो रहा है। फिनेंस को लेकर जो भी परेशानियां थी, दिक्कतें थी, वो उनके लाइफ से हट रही है। फैमिली इश्यूज उनके लाइफ में थी, फैमिली बाइंडिंग्स शायद से थी, ऐसे लोग उनके आसपास थे जो उनका माहौल ख़राब करते थे, उनकी इनर एनर्जी को इफ़ेक्ट करते थे। तो वो इंसान उनके लाइफ से ना, वो ऐसे एनर्जीज से बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं इस समय। एंड अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एनर्जीज ख़त्म हो गई है पूरी तरीके से। वो एनर्जीज आर देयर स्टिल नाउ, बट दे आर ऑल्सो फाइन विद इट। वो अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सो एनर्जीज उनके लिए ना बहुत अच्छी निकल कर आई हैं। ऐसा नहीं है कि वो दुख में हैं, वो रो रहे हैं, वो बेताब हुए पड़े हैं, ऐसी कोई एनर्जीज नहीं आ रही है फिलहाल के लिए। सो वी आर गोइंग टू चेक मोर कि हमें और क्या एनर्जीज मिलते हैं, कि कम्युनिकेट तो वो कर रहे हैं, वो अपनी
जो भी चीज़ है वो आपको बतानी थी या फिर बताना ज़रूरी था, जो उन्होंने कभी भी नहीं बताया, वो आप तक ज़रूर से बताएंगे। पर आगे और क्या, ठीक है, वो हम देखेंगे। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ। ऐसा कुछ सुगर कोटेड कुछ भी नहीं बताऊंगी कि हाँ वो आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। नो, नॉट लाइक दैट। जो भी इससे रेजोनेट कर पाएंगे, डू कमेंट बिलो, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि हाँ ये एनर्जी मेरे लिए है। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, डेथ कार्ड, एंड लेट्स सी, ओके, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए। सो सी हियर एक अलग सा मैसेज निकल कर आया है कि आप जिस इंसान को इतने अच्छी तरीके से जानते थे, इतनी अच्छे तरीके से पहचानते थे, वो इंसान कहीं ना कहीं, उनके साथ आपका बॉन्डिंग जो है ना थोड़ा ढीला पड़ गया था, या फिर उतना खास, मतलब एक दूसरे के साथ आप जुड़े हुए तो थे, पर अंदर से शायद वो खोखलापन रह गया था, या फिर अंदर से आप कभी जुड़ नहीं पाए। इसलिए एक ऐसा, मतलब एक ऐसी तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई जो कभी होनी नहीं चाहिए थी, या फिर एकदम से एक इंसान चला गया, कुछ भी नहीं बताया, आपको अंधेरे में रख कर चला गया। वो अपने लाइफ में स्टेबल होने में लगे हैं, वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इस इंसान के ऊपर से आपको अपना जो सारा आप एनर्जी इस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो उसको निकाल फेंकना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जब बहुत एनर्जी उनके ऊपर खर्च करते हैं ना, तो वो एनर्जी उसका तो फ़ायदा करवा देती है, पर खुद को आप बहुत मतलब लो कर देते हो। वो अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, आपको एक स्टेप बैक करना है। इन सारी डिफ़िकल्टीज़ से, इन सारी नेगेटिव एनर्जीज से खुद को निकालना है, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से खुद को प्रेजेंट में लाना है। और ये जो सोलमेट वाला जो इंसान आपके लिए, गॉड, यूनिवर्स, एनर्जी, जिससे भी आप बिलीव करते हैं, वो आपके पास लाने में वो चाहते हैं लाना, उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप इस एनर्जी से खुद को बाहर नहीं निकालेंगे ना, कि इस इंसान के हर एक चीज़ से मैं अब बाहर हूँ, मुझे इस इंसान की होने या ना होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, उसने कुछ क्लोज़र मुझे दिया नहीं दिया, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके मैसेजेस को मैं रात रात भर नहीं पढ़ती हूँ, ब्रेकअप सॉन्ग्स नहीं सुनती हूँ, उसकी इमेजेस को सेव नहीं करती हूँ, स्टॉक नहीं करती हूँ, जो हो गया सो हो गया। एंड सेम फॉर मेल ऑल्सो, ठीक है, मैं नहीं करता ऐसा कुछ, मैं इस हर एक चीज़ से खुद को निकाल चुका हूँ। एंड आई एम ऑल्सो इन माई फेज ऑफ गेनिंग, manifesting abundance, and I am in my phase of life जहाँ पर मुझे खुशियाँ चाहिए। जब तक आप वो वाली फेज में नहीं आओगे ना, तब तक ये इंसान जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए ही बना है, जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं वो, कि चलो अब तो खुद को यहाँ से निकालो, वो इंसान भी खुद को निकाल चुका है, अब निकालो और नए के लिए रास्ता बनाओ। सो यू हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट वन, यू हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट वन। जो नया इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है या फिर आ चुका है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, दिल से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यही वो इंसान है जो आपको डिज़र्व करते हैं, या फिर उनके साथ आपका वो कनेक्शन होगा जो आप इस इंसान के साथ बैठाना चाहते थे। ओके, सो यू हैव टू इरेज ऑल दिस मेमोरीज एंड यू हैव टू फाइट बैक। फाइट बैक इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये हर एक चीज़ ना हमारे लिए एक फाइटिंग जैसी हो गई है। मेंटल हेल्थ को सुधारना, हार्ट को हील करना, लाइफ को प्रोसेस करना फिर से। सो यू हैव टू डू दैट। मैं कुछ भी ऐसा आपको नहीं कहूँगी कि आप वो आ जाएंगे, वो ऐसा वैसा, क्योंकि कार्ड्स नहीं बोल रहे हैं मुझे ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिलासा देना है जो हो नहीं सकता, जो कार्ड्स मुझे गाइड नहीं कर रहे हैं। सो आई विल नॉट से लाइक दैट। So it's a very honest reading for you, and
जो भी रिलेट कर पाते हैं कमेंट करना, जिनको भी ये रिलेटेबल नहीं लगा आई विल रिक्वेस्ट यू टू मूव फॉर दी नेक्स्ट पाइल, शायद वहाँ पर आपको कुछ मैसेज मिल जाए। ओके, और जो भी पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये रीडिंग्स जनरल होती है, पर्सनली जो ऐसे सिचुएशन में है, जो गाइडेंस सीख करते हैं, जिनको जानना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि कैसे सेशन बुक होता है या फिर क्या कुछ प्रोसेसेस है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू पिंग वंस एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड यस, जो भी आपको लगा, ये वीडियो बहुत बड़ा मैं नहीं करूँगी, ज़्यादा खींचूँगी नहीं चीज़ों को, क्योंकि जो है वो क्लियर कट आपके सामने मैं रखूँगी। एंड यस, डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। एंड यस, इफ़ यू लाइक, अगर आपको सच में सही लगा, डू लाइक एंड डू शेयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है इंटुइटिवली, हम देख लेते हैं कि एक्स और नेक्स्ट की एनर्जी में क्या निकल कर आता है फॉर पाइल नंबर 2। यूनिवर्स गाइड मी द राइट कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 2। व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कान्हा जी गाइड मी द राइट कार्ड, उनके लिए सही कार्ड ज़रूर से निकालें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, तो जितना एक्यूरेट ये रीडिंग हो उतने आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, 2 लेट्स सी क्या निकल कर आया है आपके लिए। पहला कार्ड ही आ गया है 6 ऑफ कप्स का। गुड, अच्छी एनर्जी है। पहली ऐसा कार्ड आना, इट्स नाइस। नाइट ऑफ वंड्स के कार्ड आ गए हैं। ओके, द हाई प्रीस्टेस, वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द नेक्स्ट कार्ड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। और एक कार्ड तो चाहिए, वरना जो है चीज़ें हम क्लियरली मेंशन नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी। टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पहली बात तो ये है कि देखिए, आपका इंट्यूशन पावर जो है वो कमाल का है। जिन्होंने भी 666 फाइल चूज़ किया है, योर इंट्यूशन इज़ ऑन स्पॉट। जो आप सोचते हैं कहीं ना कहीं वही चीज़ें होती है, वो इंसान वैसा ही होता है। आपको इस इंसान के चले जाने से पहले ही पता लग चुका था कि ये इंसान आप तो जाने वाला है। आपने मेंटली प्रिपेयर खुद को कर ही लिया था, या किसी किसी केसेस में आपको ये लगने लगा था कि ये इंसान अब ना थोड़े लो वाइब्रेशन में जा चुके हैं, अब उतनी हमारी बनती नहीं है, या फिर उतना हम वाइब नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान किसी और के साथ अपना जो है टाइम स्पेंड करने लगा है। तो ये चीज़ें आपने भांप ली थी, आपने समझ लिया था, एंड आपको ये चीज़ें पता चल चुकी थी। हो सकता है अगर आपका एक एस्पेक्ट ये रहता है कि पार्टनर को चले जाने का जो वजह होता है ना, जो रीज़न होता है, तो ये तो एक था। और एक केस ऐसा होता है जहाँ पर वो हमारे पास, वो क्यों चले गए इसका कोई रीज़न हमें पता ही नहीं होता है, पर उन्होंने शायद से नहीं बताया, पर आपको पता है, आपको मन ही मन पता है कि चीज़ें क्यों खराब हुई, क्या रीज़न था जिस वजह से वो चले गए, क्या हुआ था उनके साथ, क्या उनके विचार हैं, क्या वो कर रहे हैं, वो स्टॉप कर रहे हैं या नहीं, वो कितना आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में। यू नो एवरीथिंग वेरी वेल, मतलब आपको ये भांपने की शक्ति है, यू नो दैट।
और हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ पर कॉमन फ्रेंड कोई है जो आपको भी जानता हो, उनको भी जानता हो, आपकी चीज़ें भी वो जानते हैं और उनकी चीज़ें भी वो जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको एक लिंक तो मिल ही जाता है उनके लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, कितना ग्रो किया, कितनी चीज़ें उन पर हो रही है, क्या हो रहा है, उन्होंने किसी और के साथ अभी तक फ़िलहाल के लिए गए हैं या नहीं गए। तो आपके लिए ये बता दूँ कि ये ना कहीं आप लोगों में फिर से आप दोनों का मिलना, आप दोनों एक साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बातें होंगी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। ये चीज़ें पाइल नंबर 2 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ना आपके नेक्स्ट के लिए जगह बहुत ज़्यादा है। आप उनसे बहुत ज़्यादा सोलली कनेक्टेड हैं, सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है आपके एक्स के साथ। चीज़ें किसी भी रूप में ख़राब हुई हो, कुछ भी हुआ हो, पर वो चीज़ें सही करने के लिए आप दोनों ही प्रयास करेंगे। आपके पार्टनर की ओर से भी प्रयास रहेगा। शायद आपको वो पता नहीं होगा या फिर आपको लगेगा कि वो थोड़ा ही ना करेगा, थोड़ा ही ये वो चीज़ें सही करने में लगा है, अगर करना ही होता तो इतने दिनों तक कर ही लिया होता। पर हो सकता है कि आप गलत हो सकता है कि वो चीज़ों को सही करना सचमुच चाहते हैं, सचमुच वो खुद को वैसी स्थिति में लाने के बारे में सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं दोस्तों के साथ इस विषय में, वो सलाह ले रहे हैं कि कैसे आपके सामने आए, कैसे चीज़ों को बेहतर किया जाए, कैसे फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट किया जाए, क्या किया जाए कि आपकी नज़र जो है उस पर पड़े। सो ये चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हम कहते नहीं हैं पर हम अंदर ही अंदर उसके बारे में जो सोचते हैं, या फिर कहीं पर आपका नाम उठा तो वो इंसान चला जाएगा वहाँ पर ये सुनने के लिए वो आपके बारे में क्या कह रहा है, और उसको जो जो पता है ना वो कह देगा ये इंसान ऐसा है, ये तो बहुत अच्छी है, या ये बहुत अच्छा कर लेता है। सो समथिंग लाइक दैट, कहाँ जहाँ पर भी आपका नाम होगा ये इंसान वहाँ पर चला जाएगा और वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो सुनेगा और खुद की राय भी देगा। सो ये आपके नाम से भी जुड़ा हुआ है। स्टॉक तो ये डेफिनेटली आपको करते हैं। आप अपनी लाइफ में कितना आप एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं, आप किसी के साथ जुड़े हैं या नहीं, तो ये इंसान इन सब चीज़ों की खबर रखता है। ओके, सो इट्स मैं कहूँगी कि हाँ, यहाँ आप कह सकते हैं कि आप दोनों सोलली कनेक्टेड हो। सो इट्स अ यस फॉर यू। पर जो भी ऐसे इंसान हैं, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं वहाँ पर ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो ये तो फील करते हैं कि हाँ मैं अपने एक्स के साथ कनेक्टेड हूँ, पर जो प्रेजेंट में मेरे साथ है मैं उसका क्या करूँ, या फिर उसके साथ मैं कितना कनेक्शन बैठा पा रही हूँ या क्या होगा। सो व्हाट, मैं एक्स के साथ भी मेंटली कनेक्टेड हूँ और फिजिकली यहाँ पर मेरा प्रेजेंट भी एक इंसान आ चुका है। सो व्हाट आई विल डू नाउ, कंफ्यूज्ड है, बहुत बहुत कंफ्यूज्ड है। सोच विचार में भी नेगेटिविटीज ही ज़्यादा आ रही है। क्या होगा अगर ये इंसान भी धोखा देकर चला गया तो क्या होगा, या फिर मैं अगर एक्स को अपनी लाइफ में एंटर करने की परमिशन देती हूँ या देता हूँ तो ये इंसान तो रूठ जाएगा, ये इंसान के साथ गलत हो जाएगा, इस इंसान के साथ मैं गलत कर बैठूंगी या कर बैठूंगा, समथिंग विल बी रॉन्ग विद दिस वन। ओके, तो पार्शियली एक बायस्डनेस तो आपको आपके एक्स के साथ है ही, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंट है फिर भी आप एक्स के साथ मेंटली कनेक्टेड हो, मतलब आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकले हो, फिर भी आप एक नए रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तो वो पहले ही प्रिंसिपल वाइज दैट इज़ नॉट गुड और नॉट राइट, क्योंकि आपको पहले तो मेंटली भी उन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा, वो फैंटेसी से बाहर निकलना होगा, उस इंसान की हर एक चीज़ से बाहर निकलना होगा, तभी आप प्रेजेंट को अपनी लाइफ में वो पूरी जगह दे पाओगे जो वो डिजर्व करता है या करती है। सो यू आर नॉट इन दैट पोजिशन। तो जिनके केस में भी ये है, क्योंकि ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये केसेस रहेंगी मेरे पाइल नंबर 2 के साथ, तो पहली बात तो है खुद को वो सॉर्ट आउट करने की जगह दो, किसी भी चीज़ के लिए कूदो मत। प्रेजेंट को भी बोलो भाई मुझे थोड़ा स्पेस दे दो, मुझे थोड़ा सोचना है, मुझे थोड़ा क्लियर आउट करना है, चीज़ें फिगर आउट करना है, कुछ चीज़ें बहुत बहुत ही मुझे परेशान कर रही है, ये कर रहा है। सो
गिव मी दैट स्पेस एंड मुझे ये सॉर्ट आउट करना है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा या फिर मुझे ये रखना भी है या नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद के साथ गलत कर रहे हो, अपने प्रेजेंट जो इंसान है उसके साथ गलत कर रहे हो। सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर प्रेजेंट टू, क्योंकि प्रेजेंट के साथ अगर आपने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया तो पास्ट आपके साथ कितना भी सही करे आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। सिचुएशंस को फिसलने मत दो, खुद के हाथ में वो ले लो, रस्सी खुद के हाथ में लो और कसकर बांधो, मतलब खुद के इमोशंस को बांधो, खुद को पहचानो, आप क्या चाहते हो इमोशनली, आप क्या चाहते हो। ऐसा तो नहीं है बस आप इमोशनल सपोर्ट के लिए इस इंसान के साथ थे, ये प्रेजेंट इंसान के साथ हो। ऐसा तो नहीं है कि आप फुल्ली अभी भी अपने एक्स के साथ ही कमिटेड हो, क्योंकि आप रोज़ उसको स्टॉक करते हैं, वो करते हैं, उसका खबर आप लेते हो, वो लेते हैं। सो समवेयर यू टू आर कनेक्टेड, तो यू हैव टू सॉर्ट आउट दैट आप किसके साथ गलत कर रहे हो। तो यही एक क्वेश्चन मैं आपके दिमाग पर मैं डालना चाहती हूँ, जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो भी इस सिचुएशन में नहीं है, उनके लिए तो क्लियर कट मैसेज यही है कि आपके लाइफ में एक्स का दोबारा आना, यही पॉसिबिलिटी ज़्यादा हाई है। बट जिसके सिचुएशन में भी ऐसा है कि प्रेजेंट आ चुका है, एक इंसान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, पर I am mentally with my ex. So you are fooling yourself, your present, or you know whom you are doing that. So ये एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ रख रही हूँ, आपको खुद को सॉल्व करना है चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे सॉल्व नहीं होंगी। यू हैव टू वर्क, आपको चीज़ें सॉल्व करनी है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या फैसला लेना है अपनी लाइफ में। बाद में पछतावे से अच्छा है कि आप अभी बचा लें थोड़ा। ओके, सो यस, अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए डू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर, जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। पर्सनल कंसल्टेंसी आप बेशक ले सकते हैं। एंड यस, इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो, जो या अगर सचमुच आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, डू शेयर एंड डू लाइक, कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा। Thanks for watching. Thank you. Stay tuned. Love you all. Have a great day.